पराली नहीं जलाएंगे, पर्यावरण बचाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका चौपाल चर्चा में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह और आज हम पहुंचे हैं हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित गांव हसंगा में। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस वक्त की सबसे बड़ी समस्या जो नजर आ रही है प्रदूषण को लेकर के, खासतौर पर राजधानी दिल्ली में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, इसके लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये पराली है और कहा यही जा रहा है कि किसान इस पराली का ठीक से प्रबंधन नहीं करते हैं, इसे खेतों में जला देते हैं, जिसके चलते राजधानी दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो जाती है। तो आज हम गांव ही पहुंचे हैं, सीधा किसानों से बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर उन्हें इसे क्यों जलाना पड़ता है और कौन कौन से तरीके हैं जिन्हें वो अपना सकते हैं और पराली का प्रबंधन कर सकते हैं। और इसमें हमारी मदद करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं एक्सपर्ट, विशेषज्ञ, कृषि विशेषज्ञ और साथ ही गांव के बहुत सारे किसान भी हैं जो कि उन्हीं गट्ठों पर बैठे हुए हैं जो कि पराली से बनाए गए हैं। ये भी एक प्रबंधन का तरीका है। तो चलिए विस्तार से बात करेंगे चौपाल चर्चा में। और चौपाल चर्चा के बारे में तो आप जानते ही हैं, नाम से ही समझ गए होंगे कि ऐसा कार्यक्रम है जहां पर हम चौपाल जमाते हैं और किसानों से बात करते हैं। हालांकि कुछ बदलाव आए हैं कोरोना काल में। आप देख रहे हैं कि हम सबने मास्क पहने हुए हैं, तो पूरी तरीके से सावधानी बरतते हुए जो जरूरी कार्य हैं, जो जानकारी है, वो हम किसानों तक पहुंचा रहे हैं। तो हमारे विशेषज्ञ जो है, सबसे पहले आइए उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। मैं हूँ कृषि निदेशक फतेहाबाद राजेश याग। मैं सुभाष भांबू, सहायक कृषि अभियंता फतेहाबाद। मैं संदीप कुमार, खंड कृषि अधिकारी रतिया। मैं नीरज नागर, कृषि विकास अधिकारी फार्म यंत्र, जिला फतेहाबाद। तो हमारे साथ किसान ही है, यहाँ पर किसान मौजूद हैं और हम देख रहे हैं कि पराली के गट्ठे पर बैठे हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि जो जिसे हम कह रहे हैं कि आज की बड़ी भारी समस्या है, ये किसान भी समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें इसका। सरकार की तरफ से खूब योजनाएं भी चलाई जा रही हैं कि लोगों को जागरूक किया जाए। आप खुद किसान हैं और इस समस्या से दो चार होते होंगे, किस तरह से इसका समाधान ढूंढते हैं? मेरा नाम सुंदरपाल है, गांव धोलू है मेरा, यहीं पास में ही। मैम समाधान तो चाहते हैं, यहाँ भी जो पोल्यूशन यहाँ से दिल्ली जाकर के दिक्कत दे सकता है तो हमें यहाँ भी समस्या करता है, बहुत समस्याएं आती है। पर क्या करें इसका समाधान, जब गेहूं की बिजाई बिल्कुल मौके पे है, वैरायटियाँ ऐसी है जो गेहूं की बिजाई और धान की कटाई के बीच में थोड़ा टाइम बहुत कम हो जाता है, तो पराली प्रबंधन में काफ़ी दिक्कतें आती है। पहले औजार नहीं थे, अब की बार औजार काफ़ी आए हैं तो लोगों ने इस पे इस्तेमाल किए हैं और काफ़ी पराली प्रबंधन हुआ भी है। पर अभी इतनी औजार अब की बार आने के कारण ही कुछ हो पाया है। बाकी आगे जैसे जैसे औजार कामयाब होंगे तो शायद किसान की तरफ लौटेगा। मेरा नाम सूरजबान है, गाँव हसंगा ही है। जो हमने ये पराली प्रबंधन किया है, वैसे तो हम पिछले 3-4 साल से करते आ रहे हैं, लेकिन इस बार ये हमने पराली की, धान की पराली की जो गांठें बनाई है, ये गौशाला के लिए बनवा दी है ताकि गौओं के भी पेट भरे और खेत से पराली का प्रबंधन भी हो। मेरा नाम सतपाल है, गांव पड़ोस में मेरा नाढोड़ी। तो मैं सभी किसान भाइयों को और विशेषज्ञों को बताना चाहता हूं कि पिछले 4 साल से मैं प्रबंधन कर रहा हूं इसी चीज़ का, और मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की है मैम कि ये जो जिसको हम वेस्ट बोल रहे हैं, ये वेस्ट नहीं है। ये बहुत से मल्टीपर्पल यूज़ हैं इसके, बहुत से, लेकिन अपना ध्यान ही उसकी ओर अब तक नहीं जा रहा। धीरे धीरे जा रहा है। तो किसान एक बहुत एडवांस और बहुत पीछे, दो तरह की प्रजाति है, जाति है, जनजाति है किसान है। जो बहुत एडवांस है वो इससे फ़ायदा भी बहुत उठा रहे हैं। मैं इसको वेस्ट नहीं कहूँगा, क्योंकि इस सीज़न में मैंने 3000 एकड़ करीबन मैनेजमेंट किया है अपने प्रबंधन से। सरकार का भी मेरे साथ बहुत अच्छा योगदान रहा है इसमें। सरकार ने मेरी पूरी टीम को, 7 से 8 बंदों की टीम हमें अच्छा अनुदान दिया है, अच्छे कृषि यंत्र उपलब्ध करवाए हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसका न्यूट्रिशन लेवल अगर हम पशुओं को डालें तो काफ़ी अच्छा होता है। बिल्कुल। तो अभी सीधा हमने किसानों से बात की और हम इसी खेत में हैं जहां पर पराली आप देख रहे हैं काफी मात्रा में है। किसानों की कई तरह की समस्या सामने आई, कुछ किसानों को जानकारी नहीं है प्रबंधन कैसे करें, इससे कैसे वो लाभ ले सकते हैं, शायद ये एक बड़ी समस्या। हमारे साथ विशेषज्ञ हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। सर, क्या बताना चाहेंगे कि हमारे किसान किस तरीके से पराली प्रबंधन करें? वो किसान जो कि मशीनों तक नहीं पहुंच पाते हैं वो भी, और वो किसान जिनके पास पूरी जानकारी है या फिर जो नई तकनीक को इस्तेमाल कर पा रहे हैं, कौन कौन से तरीके हैं? जैसे में आप किसान भाई ने क्वेश्चन पूछा है, तो जो ये पराली प्रबंधन है 2 प्रकार से होता है, एक्स सीटू और इन सीटू। तो एक्स सीटू का मतलब ये है कि किसान या तो अपने हाथ से कटाई करके जो ये अवशेष है इसको बाहर निकाल दे, या बेल्स के द्वारा जो बेल्स गांठे बना ले जिस पे किसान भाई बैठे हुए हैं, तो इसको तो हम कहते हैं एक्स सीटू मैनेजमेंट। और एक दूसरा जो मैनेजमेंट है इसका,
वो है इन सीटू मैनेजमेंट। इस इन सीटू मैनेजमेंट में क्या करते हैं किसान, जो फसल के अवशेष है उसको हम खेत के अंदर ही मिला देते हैं और जिससे खेत की उर्वरक शक्ति भी बनी रहती है। इसमें हम हैप्पी सीडर का यूज़ करते हैं, हैप्पी सीडर से सीधी बिजाई करते हैं अवशेषों के साथ ही। इसका एक नया वर्जन और आया है सुपर सीडर, उसका हम प्रयोग करके उसमें बिजाई कर देते हैं, गेहूं की बिजाई करते हैं, उसको हम अवशेषों पे स्प्रे कर देते हैं और उसके बाद रोटावेटर से उसको खेत के अंदर मिला देते हैं और 10-15 दिन के अंदर ही जो ये अवशेष हैं खेत के अंदर गल के और एक बहुत बढ़िया खाद का प्रयोग करते हैं। तो भी आपने एक्सपर्ट से जाना कि कैसे इस पराली का प्रबंधन कर सकते हैं। जी का जंजाल नहीं, ये आपके लिए लाभ का एक तरीका भी हो सकता है। तो चलिए किसानों के पास चलते हैं और थोड़ा और विस्तार से जानते हैं कि जो दो नए जो तरीके बताए हैं कि इन सीटू और एक्स सीटू यानी खेत के अंदर और खेत के बाहर किस तरीके से इसका प्रबंधन किया जाए। तो आप कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि खेत के अंदर भी इसका प्रबंधन किया जा सकता है और खेत के बाहर भी, तो आप किस तरीके से करते हैं? मेरा नाम विकास है, गांव दौड़ू है, मैं पास के गांव से हूं। और इसका दोनों तरीकों से ही करते हैं लोग। कई अंदर जलाते हैं, कई मतलब प्रबंधन करते हैं और कई अंदर ही हैप्पी सीडर वगैरह से मिला के भी चलाते हैं। तो दोनों तरीके से यह गेहूं की बिजाई भी सीधी भी की जाती है और गांठें बना के भी की जाती है। जिसको जो सही लगे, जिसके लिए जो सुविधाजनक है वैसे करते हैं लोग। हम अपने एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं और इसमें कस्टम हायरिंग का जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कस्टम हायरिंग के बारे में जानते हैं, जिससे वो इस तरह की मशीनों का हमारे किसान इस्तेमाल कर सकते हैं, उन तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। जी, मैं कस्टम हायरिंग सेंटर के बारे में बताना चाहूँगा। कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए किसान को 8 किसानों को एक समूह पंजीकरण करवाना होता है। ये इंडस्ट्री विभाग द्वारा पंजीकृत किया जाता है। इसमें 8 अलग अलग परिवारों से एक सदस्य को लिया जाता है। इस किसान समूह को रजिस्टर करवाने के बाद हरियाणा सरकार 80% किसान को अनुदान देती है। इसमें 2 तरह से किसान अनुदान ले सकता है, दोनों प्रकार के यंत्रों पर अनुदान ले सकता है, जिसमें जो इन सिटू यंत्र हैं इसमें अगर किसी भी 3 तरह के इन सिटू यंत्र लेता है तो उसमें 5 लाख रुपए तक के यंत्रों पे 80% 4 लाख रुपए अनुदान सरकार द्वारा दिया जा रहा है। और यदि वो एक्स सिटू यंत्र भी लेना चाहे तो इसमें 10 लाख रुपए तक के यंत्रों पे 8 लाख रुपए अनुदान दिया जा रहा है। इस प्रकार एक कस्टम हायरिंग सेंटर पे 15 लाख के इम्प्लीमेंट खरीदने पर 12 लाख रुपए तक अनुदान दिया जा रहा है। तो इसमें जो यंत्र सरकार ने निर्धारित किए हैं उसमें 7 तरह के इन सिटू यंत्र हैं और 2 तरह के एक्स सिटू यंत्र हैं। जो 7 तरह के इन सिटू यंत्र हैं वे हैं जीरो ड्रिल, रोटरी स्लैशर या कटर, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, स्ट्रा चॉपर। अभी डॉक्टर सुभाष ने हमें बताया कि किस तरीके से कस्टम हायरिंग हमारे किसान अपना सकते हैं। कस्टम हायरिंग से मशीनें ले सकते हैं जिससे पराली का प्रबंधन किया जा सकता है। और अभी जो हमने किसानों से बात की तो उनकी समस्या भी यही थी कि जो छोटे किसान हैं आखिर वो इन मशीनों तक कैसे पहुंचे, वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, इसीलिए उनके पास सिर्फ यही रास्ता बचता है कि वो पराली को जला दें। जी नहीं, बिल्कुल ये करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही सरल और आसान तरीका है कि आप इन मशीनों तक अपनी पहुंच बनाएं और पराली का प्रबंधन करें। इसके अलावा भी आप खेतों में किस तरीके से इसे कंपोस्ट में तब्दील कर सकते हैं ताकि आपकी जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है वो भी बढ़े और साथ ही पराली की जो समस्या है उसका भी समाधान हो, जलाना ना पड़े। इसके बारे में विस्तार से जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, चौपाल चर्चा जारी रहेगा। सारी फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपने ही घर फूकते हैं
और तमाशे बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? जे देख लो हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी, जे अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा, तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका जे बात ना रही, हम कह रहे हैं। देखो मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ, और ये है रोटावेटर। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाएं और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चौपाल चर्चा। आज हम बात कर रहे हैं पराली प्रबंधन के बारे में और सीधे खेत से हम आप तक ये कार्यक्रम पहुंचा रहे हैं। किसानों की सीधा समस्याएं समझ रहे हैं, सीधा उन्हीं से हम जानने की समस्या कोशिश कर रहे हैं और उन समस्या का समाधान भी यहीं पर करने की कोशिश की जा रही है। यानी खेत की समस्या का समाधान खेत में ही। विशेषज्ञ हमारे साथ हैं और कार्यक्रम को एक बार फिर से आगे बढ़ाते हैं। सीधा किसानों के पास चलते हैं, किसानों से जानते हैं कि क्या जो लगातार प्रचारित किया जा रहा है और सरकार भी इसको काफी बढ़ चढ़ कर किसानों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है कि जो आपकी जो पराली है उसको खेत में कंपोस्ट में यानी खाद में कैसे तब्दील किया जा सकता है। क्या इसके बारे में विचार कर रहे हैं और क्या इस बार वो करेंगे ऐसा? हाँ जी, हमने इस बार गांठें बनवाई है और कुछ हैप्पी सुपर सीडर द्वारा खेत में मिलाया गया है। पर अभी किसान के आगे एक समस्या और भी है कि जैसे ये गांठें जो बनवाई जा रही है, छोटी गांठें जो बन रही है, ये गांठें उठाने में थोड़ी लेबर ज़्यादा लगती है, उसकी समस्याएं आती है। एकदम से खेत खाली नहीं हो पाता, कई बार काम का ज़्यादा लोड होने के कारण मजदूर वगैरह या उठाने का सिस्टम नहीं बन पाता। और अगर आप सुपर सीडर से उसको मिलाते हैं तो सुपर सीडर में किसान को ये शक रहता है कि कहीं पिछली बार भी कीड़ा वगैरह लगा था, गेहूं खराब हो गई थी कईयों की, और जैसे पराली में कचरा गेहूं की जड़ के बिल्कुल नीचे होता है तो उसमें किसान को डर होता है कि कहीं उसकी गेहूं खराब ना हो जाए। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा अपने विशेषज्ञों से जानते हैं कि कैसे हमारे किसान अपनी इस पराली को खेत में ही खाद में तब्दील कर सकते हैं। जैसा कि किसान भाइयों ने अभी पूछा है, जो डिकम्पोजिंग के बारे में ये किसान भाई अभी पूछ रहे थे, तो डिकम्पोजर जो पराली को प्रबंधन करने का तरीका है, फिलहाल वो तरीका काफ़ी कारगर है, लेकिन उसमें जो समय है वो 20 से 25 दिन का समय पराली को गलाने के लिए चाहिए। डिकम्पोजर को हम एक बड़े प्लास्टिक के ड्रम में 25 से 30 लीटर पानी में घोल के रखते हैं, उसमें 15 से 20 किलो गुड़ मिलाया जाता है। 10 दिन बाद 15 दिन बाद जब वो डिकम्पोज हो जाएगा फिर हम उसको खड़ी पराली में उसका छिड़काव कराते हैं। उनमें ज़्यादा कारगर है क्योंकि उसमें किसान को कम से कम 1 महीने का टाइम उस पराली गलाने के लिए चाहिए। फिलहाल जो अभी सारा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से जो ट्रायल लगाए गए हैं, 2 ट्रायल हमने जिला फतेहाबाद में लगाए हैं और वो अभी उनका ट्रायल चल रहा है, उनके रिजल्ट आने बाकी हैं। तो उन्होंने कैप्सूल बनाए हैं जिनके हमने इस पर ट्रायल लगवाए हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये अभी रिवैलिडेट होने जा रही है और आने वाले समय में इसमें हम चाहेंगे कि अभी कम टाइम वाली डिकम्पोजर हमें मिले जो थोड़े समय में इसको गला दे। दूसरा जो किसान भाई का सवाल था कि हैप्पी सीडर की और सुपर सीडर की बिजाई से जो है पिछले साल इनकी फसल में, गेहूं की फसल में सुंडी का आक्रमण हो गया था, तो मैं किसान भाई को बताना चाहूँगा कि हैप्पी सीडर की बिजाई से और सुपर सीडर की बिजाई से सुंडी के आक्रमण का कोई लेना देना नहीं है। सुंडी जो आपके खेत में आती है वो वही सुंडी है जो धान के टाइम में आपके आई थी। धान के टाइम में जो स्टेम बोरर आती है वो कुछ परसेंटेज है जो उसकी प्रतिशत उसकी बच जाती है जीवित। तो वही जो सुंडी है स्टेम बोरर वो आगे नेक्स्ट क्रॉप में माइग्रेट हो जाती है गेहूं की फसल में। तो ये इसका कोई इससे संबंध नहीं है, चाहे आपने पराली आपकी मैनेजमेंट सुपर सीडर से करिए या हैप्पी सीडर से की है,
तो उसमें सुंडी का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो अभी हमने जाना कि पराली को कैसे खेत में ही डिकम्पोज कर सकते हैं, मतलब उसे खाद में तब्दील कर सकते हैं। अब हम कृषि यंत्रों का इस्तेमाल कैसे करें हमारे किसान पराली के प्रबंधन में, और कौन कौन से वो यंत्र है या मशीनें हैं जिनका वो इस्तेमाल कर सकते हैं या करना चाहते हैं, क्या इसके बारे में उनको जानकारी है? जी, यंत्र तो काफ़ी है, बहुत है, कम से कम 8-9 यंत्र है, पर ज़्यादा कामयाब 2 ही यंत्र है, सुपर सीडर और जो गांठे बना रहे हैं, यही ज़्यादा चल रहे हैं और इनका प्रयोग किसान ज़्यादा कर रहे हैं। जी, तो 2 यंत्रों के बारे में बताया इन्होंने, सुपर सीडर और साथ ही गांठ बनाने के लिए जो बेलर का इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में बताया। जी, आप बताइए। नमस्कार जी। सबसे पहले तो जी कंपाइन है ना, जब गेहूं इसकी जीरी की कटाई होती है तो कंपाइन के पीछे SMS लगाओ, तो उसमें सुपर सीडर से आसानी होती है। हमारे CSC में 8-9 यंत्र है जिनके ऊपर सरकार ने सब्सिडी दे रखी है। सबसे कंबाइन का SMS है, एपी सीडर है, सुपर सीडर है, रोटरी स्लेशर है, सट्रा बेलर है, हरेक है, क्रॉप रीपर है, इसमें अलग अलग जीरो ड्रिल है, अलग अलग कृषि यंत्र। जैसे सबसे पहले तो हमने जिस टाइम में इसकी धान की हम कटाई करते हैं उस टाइम अगर सुपर सीडर इसका SMS से कटाई करते हैं, कंबाइन का SMS लगा हुआ होता है, तो उससे हम सुपर सीडर से आसानी से बिजाई कर सकते हैं, जिससे हमारा ये प्रबंधक अच्छे से हो जाता है। तो हम इन यंत्रों के बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं और किस स्थिति में किस यंत्र का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, ये अब एक्सपर्ट से हम समझते हैं। किसान भाइयों को मैं आज पराली प्रबंधन की कृषि यंत्र बताना चाहूँगा, जिसमें इन सीटू एक्स सीटू दोनों तरह के कृषि यंत्र आज किसान यूज़ कर रहे हैं। मेनली किसानों की अभी जो रुचि है वो आधुनिक कृषि यंत्र स्ट्रा बेलर व सुपर सीडर में दिखाई जा रही है। सुपर सीडर में किसान खेत की पराली के बीच में ही पराली को दबाकर बिजाई करता है। सुपर सीडर उस खेत में ज़्यादा कारीगर साबित हो रहा है जहाँ पर SMS से धान की कटाई, कंबाइन जिस पे SMS लगा हुआ है वहाँ धान की कटाई की गई है। और स्ट्रा बेलर वहाँ कारगर है जहाँ किसान पराली को बाहर निकालना चाहता है और उसके गाठे बनाकर किसान इससे मुनाफा भी कमा रहा है। सरकार इसके लिए 1000 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि भी किसानों को दे रही है। इन सीटू के जो इम्प्लीमेंट है, इन सीटू के इम्प्लीमेंट में स्ट्रा चॉपर, मल्चर, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, जीरो ड्रिल, स्ट्रा चॉपर, इन इम्प्लीमेंटों को लिया जाता है। वो एक्स सीटू के जो इम्प्लीमेंट है उसमें रोटरी स्लेशर, स्ट्रा बेलर व स्ट्रा हेरेक आता है। अगर किसानों को एक्स सीटू में कार्य करना है तो उसमें सबसे पहले हेरेक के द्वारा पराली को सीधी लाइनों में लगाया जाता है। उसके बाद में उसके ऊपर स्ट्रा बेलर से गाठे बनाई जाती है। गाठे भी किसान 2 प्रकार की बना रहे हैं आजकल, आयताकार और गोल गाठे। आयताकार जो गाठे हैं वो छोटी गाठे होती है जिनका ट्रांसपोर्टेशन इजी है, और जो गोल गाठे हैं वो थोड़ी बड़ी गाठे होती है। इन गाठों का किसान बेचकर मुनाफे भी कमा सकते हैं। इन सीटू में एपी सीडर, सुपर सीडर से बिजाई की जाती है। एपी सीडर में धान के खड़े फानों में सीधी बिजाई करी जाती है, जबकि सुपर सीडर द्वारा कंबाइन से कटे धान के खेतों में जहां SMS चलाया जाता है कंबाइन के साथ में, वहां बिजाई करी जाती है। तो भी हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि किस तरीके से ये यंत्र हमारे किसानों के लिए कारगर साबित होते हैं, कौन कौन से वो यंत्र हैं और किस स्थिति में किस यंत्र का इस्तेमाल उचित रहेगा, इसके बारे में भी हमारे जो विशेषज्ञ उन्होंने जानकारी दी। किसानों के मन में भी यही आशंकाएं रहती हैं कि किस स्थिति में किस यंत्र का इस्तेमाल करें, उसके लाभ क्या हैं, ये सभी बातें अभी हमने विस्तार से समझाने की कोशिश की और उम्मीद करते हैं कि अभी जो आशंकाएं बनी रहती थी हमारे किसानों के मन में, कुछ तो वो जरूर दूर हुई होंगी। इसी के साथ ही चौपाल चर्चा में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे सरकार की योजना के बारे में और यंत्रों में किस तरह की सब्सिडी दी जा रही है, किसान उन तक कैसे पहुंचे, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे चौपाल चर्चा में छोटे से ब्रेक के बाद। सारी फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपने ही घर फूकते हैं और तमाशा बनते हैं। ना, मैं ना मानता।
ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? ये देख लो हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी ये अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका ये बात ना रही, हम कह रहे हैं देखो मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ, और ये है रोटावेटर। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाएं और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चौपाल चर्चा और आज हम बात कर रहे हैं पराली प्रबंधन के बारे में, कैसे हमारे किसान पराली का प्रबंधन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरत ये भी है कि उन्हें सहारा दिया जाए, उन्हें प्रोत्साहित किया जाए, और ये किया भी जा रहा है। सरकारों की तरफ से ना सिर्फ जागरूक किया जा रहा है किसानों को, बल्कि उन्हें अनुदान भी दिया जा रहा है। तो किस तरह का अनुदान है, कौन कौन सी योजनाएं हैं, कैसे हमारे किसान इससे जुड़ सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं, आइए जानते हैं सीधा हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनसे। सीआरएम स्कीम के तहत दो प्रकार से हरियाणा सरकार अनुदान दे रही है। एक व्यक्तिगत किसान को ये इन सिटू व एक्स सिटू यंत्रों पर 50% अनुदान दिया जा रहा है। इसमें व्यक्तिगत किसान को के लिए क्या क्या कागजात चाहिए वो मैं बताना चाहूँगा कि व्यक्तिगत किसान जिले का निवासी होना चाहिए। इसके लिए राशन कार्ड, वोटर कार्ड देना पड़ता है। इसके अलावा किसान का अनुदान किसान के खाते में जाता है, जिसके लिए बैंक खाता, और ये अनुदान की राशि 10,000 रुपये से अधिक है तो इसके लिए पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा ट्रैक्टर की किसान के पास, क्योंकि ये यंत्र ट्रैक्टर से चालित यंत्र हैं ज़्यादातर, तो इनके लिए जो ट्रैक्टर चालित यंत्र हैं उनके लिए ट्रैक्टर होना किसान के लिए के पास आवश्यक है। उससे ट्रैक्टर की आरसी किसान अपने कागजात के साथ एक फोटोकॉपी में देता है जिनका खेत है। इसके अलावा किसान की जमीन की तस्दीक करने के लिए पटवारी रिपोर्ट साथ संलग्न करता है। तो ये डॉक्यूमेंट किसान जब हमें देता है तो इसके बाद हम किसान को एक परमिट देते हैं, जिसके बाद वो किसान यंत्र खरीद सकता है और उसका अनुदान उसके खाते में यंत्र की फिजिकल भौतिक सत्यापन करने के उपरांत किसान के खाते में डाल दिया जाता है। इसमें इसके अलावा एक इसी स्कीम का दूसरा पक्ष जो मैंने पहले भी बताया था, अभी कस्टम हायरिंग सेंटर के द्वारा भी किसान अनुदान ले सकता है। इस स्कीम के तहत यंत्रों पर 80% अनुदान है। और कुछ और किसान हैं उनके पास चलते हैं। जी आप बताइए, आपने क्या जो सब्सिडी के बारे में भी हमने बताया और हमारे किसानों ने तो बहुत सारी जानकारी भी दी, आपने क्या इसका लाभ उठाया और क्या मतलब किसानों तक ये लाभ पहुंच पा रहा है? जी हमने ये लाभ उठाया। जो हरियाणा सरकार की स्कीम है सीआरएम के तहत, मैंने 2017-18 में कस्टम हायरिंग सेंटर बना करके लिया। तो मैंने सबसे पहले सुपर सीडर, हैप्पी सीडर, जीरो ड्रिल लिया, रिवर्स प्लाऊ लिया, और इस बार पेडी चॉपर और हेरेक और जीरो ड्रिल और लिया है। जी। तो हम पिछले 2017-18 से लेकर के अब तक के कम से कम 1500 एकड़ के करीबन पराली प्रबंधन कर चुके हैं इन मशीनों के द्वारा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। तो ये बहुत सारे हमारे यहाँ पर जो किसान है वो काफी जागरूक भी नजर आए और लगातार वो हमारे जो विशेषज्ञ हैं इनसे बातचीत करते रहते हैं, जानकारियां एकत्रित करते रहते हैं। और यही आज के दौर की कृषि की मांग भी है कि हमारे किसान सजग हो और पारंपरिक तरीके जो है उनको साथ लेते हुए आधुनिक तरीकों की तरफ बढ़े, ताकि जो कृषि का स्वरूप है वो सकारात्मक हो और हमारे किसानों की जो आय है उसमें वृद्धि हो, और साथ
साथ ही जो अभी की जो सबसे बड़ी समस्या हम देख रहे हैं पराली प्रबंधन, इसे समस्या ना मानकर हम इसे एक अपने लिए नया रास्ता समझे, एक नया अवसर समझे, तो शायद एक अच्छी तस्वीर, एक सकारात्मक तस्वीर हमारे सामने आएगी। और आज की हमारी कोशिश भी यही थी कि सीधा किसानों से हम समझें कि आखिर समस्या आती कहाँ है, उसका समाधान किस तरीके से किया जा सकता है, इसके बारे में हमारे विशेषज्ञों ने बताया। उम्मीद करते हैं कि हमारे वो किसान जो कि इस वक्त हमारे साथ नहीं है, इस खेत में नहीं है, लेकिन टेलीविजन के सामने है, इन सभी बातों को जरूर ध्यान में रखेंगे और पराली प्रबंधन करेंगे। जो प्रदूषण की समस्या है वो अगले साल और कम होगी और वो समय भी होगा जब हमारे किसान अपनी फसल को खेत में जलाने के बारे में सोचेंगे नहीं, पराली को जलाएंगे ही नहीं और अलग अलग माध्यमों से उससे लाभ लेंगे। इसी के साथ ही आज की चौपाल चर्चा में फिलहाल इतना ही। नए अंक में फिर आप तक इससे जुड़ी हुई और जानकारियां पहुंचाएंगे। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।